धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अगम्मी बाणी अकाल उस्तत। अकाल उस्तत विच एक ऐसी बाणी है जिहदे च प्रश्न ही प्रश्न ने, सवाल ने। गालबन 100 के करीब सवाल ने, जवाब कोई नहीं। सिख जगत दे विद्वान दो हिस्सियां दे च बटे हुए ने। एक तबका कहंदा है कि सरसा नदी अबूर करदे आया दसम ग्रंथ दा बहुत सारा भाग नदी दे च रुड़ गया। जिहड़े पत्रे हथ लगे ओदी संपादना भाई मनी सिंह जी ने दमदमा साहब दे च कीती। इस वास्ते गुरु दसम ग्रंथ दे च प्रकरण अधूरे ने, क्योंकि कुछ पत्रे रुड़ गए। दूजे विद्वान उदासी निर्मले ते प्राचीन संप्रदाय वो कहते नहीं, दसम ग्रंथ अपने आप दे संपूर्ण है। सतगुरु ने सिर्फ सवाल लिखे ने, जवाब लिखे ही नहीं। जवाब साडे ते छोड़े ने। जैसे टीचर उस्ताद बच्चे ते सवाल करदा है, बच्चे नूं जवाब नहीं देंदा, सवाल करदा, जवाब ते बच्चा देवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये सवाल रखे ने। ते हुण दूसरा नुकता सुन लेना। मनुख दे सवालों तो पता चल जाता है बंदा की है, मूर्ख है, सियाणा है, महान है, तुच्छ है। सवाल दस देने। सवाल समाजिक हो सकते ने, सवाल कारोबारी हो सकते ने, सवाल आर्थिक हो सकते ने, किसी किसी का कोई सवाल धार्मिक हो सकता। अक्सर सवाल समाजिक होंदे ने। डिस्ट्रिक्ट बन्नों दे संत भगत सिंह जी होए ने, बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन। जुड़ी हुई आत्मा, अठे पैर समाधि। उन्होंने कह रखिया सी मेरे ते कोई प्रश्न ना करे, सवाल ना करे। एक दिन संत बाबा बलवंत सिंह जी ने पूछ लिया, ऐसी रोक आपने क्यों लाई हुई है? आउंदे ने कईयां दे सवाल, कहंदे कि इक्को जिहा सवाल आउंदे ने, सारियां दे घरेलू आउंदे ने, समाजिक आउंदे ने, या घर दा कलेश होवेगा, या आर्थिक झगड़े होणगे, या शरीर दीयां बीमारियां होणगियां, यही कुछ होएगा, यही रोने आउणगे। धार्मिक सवाल आउण ते मैं जवाब भी देवां। सवाल ते उन्हां दे समाजिक होंदे ने, सवाल ते उन्हां दे आर्थिक होंदे ने। जिन्हां सवालां नूं मैं हल नहीं कर सकदा, जिन्हां सवालां दा मेरे कोल हल नहीं, वो लैके आंदे ने। धार्मिक सवाल ते इन्हां दे हन ने। शरीर दी कोई समस्या है, डॉक्टर कोल जाओ, वैद कोल जाओ। आर्थिक समस्या है, खुद सुलझाओ, किसी कोल राय लो इस संबंध। समाजिक समस्या है तो घर दे च बैठ के विचार वटांदरा करो। वो नहीं सुनदे हुंदे सन। सियाणे कहंदे ने सवाल तो पता चल जाता है ये बंदा की है। हुण दूसरी अर्ज करा, सवाल एक बोझ है, भार है। जिन्ने चिर तक जवाब ना मिले सवाल दा बोझ चुकना पैंदा है। इस वास्ते भारत दे दुखी बंदे नूं सवाली कहंदे ने, ते कोई सवाली जापदा है, सवाली है। सवाल दुख तो ही पैदा होंदे, ये भी मैं अर्ज करूं। सवाल सुख तो नहीं पैदा होंदे। चलो एक दो उदाहरण मैं दे दें। काम कार दे घाटा पै गया, दिवालिया हो गया। हुण अपने मित्रियां नूं, संबंधियां नूं कहंदा है, पता नहीं क्यों घाटा पै गया, बड़ी मेहनत करदे सी, बड़ा पुरुषार्थ करदे सी, लेकिन खेड नहीं बनी, पता नहीं क्यों घाटा पै गया। हुण क्यों घाटा पै गया है एक सवाल है, हर एक ते करदा है। पर जद नफा चल रहा सी, काम धंधा बहुत सोहना चल रहा सी और धड़ाधड़ नफा चल रहा सी, इहदे अंदरों कदी सवाल नहीं पैदा होया, पता नहीं क्यों नफा हो रहा है, मैनू दसो, पता नहीं क्यों नफा हो रहा है।
नफा सुख से, सुख चो सवाल नहीं पैदा होंदे। बीमार हो गया, कोई असाध रोग पकड़ गया ते हुण बीमार पुरसे वास्ते कोई जांदा ते कहंदा पता नहीं क्यों बीमार पै गया। खांदा पींदा भी मैं संजम नाल सी, रहिंदा भी मैं संजम नाल सी, पता नहीं मैं क्यों बीमार हो गया। और क्यों बीमार हो गया एक सवाल है। बीमारी तो पैदा हो रही है, बीमारी दुख है, पर जदों तंदुरुस्त सी ने भुल के भी कदे नहीं आके पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ। तंदुरुस्ती तो सवाल निकल रहा है, खुशियां तो सवाल नहीं निकलता, दुखां तो निकलता है। इस वास्ते हिंदुस्तान दे दुखी बंदे नूं कहंदे ने सवाली, ये कोई सवाल ही है। सवाल दुख तो ही पैदा होंगे। गालबन 40 तो ऊपर हो गया, मैनू समा 45 साल हो गए ने कथा करदे होया, सारी दुनिया का भ्रमण करदे मैनू सवाली मिले ने, सवाली दुखी मिले ने, अज तक दुखी मिले ने। ते कोई आनंद स्वरूप सन 2-4 आत्मावां, उन्होंने तो कतई कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अगों मैं सवाल किया होगा। सवाल दुख तो पैदा होंदे ने, इस वास्ते दुखी मनुख नूं सवाली कहंदे ने। कि सवाल तो पता चल जाएगा इहदा दुख समाजिक है, आर्थिक है, शरीरक है या धार्मिक है। धार्मिक दुख की होवेगा? प्रभु दा मिलना नहीं है, उहदी तड़पना परमात्मा लई होवेगी। और रह ना सकां बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। उहदा रोना परमात्मा लई होवेगा, उहदा दुख संताप परमात्मा लई होवेगा, उहदे सवाल धार्मिक होणगे। लोकां दे सवालां तो तुसीं अंदाजा ला सकदे हो, ये सवाल शरीरक है, मानसिक है, समाजिक है, आर्थिक है, सवाल धार्मिक नहीं है। बदकिस्मती है, लोकी संसारिक सवाल भी गुरुद्वारे ही लैके आंदे। धार्मिक मनुख किस दिन आउंदा है? जिस दिन इसके अंदर धार्मिक सवाल पैदा होता है। मेरा मन क्यों नहीं टिकता? पाठ करदा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा, ये मन जुड़दा क्यों नहीं? अगर ऐसी पीड़ा होने लग पवे, ये धार्मिक पीड़ा है, ये धार्मिक सवाल है। और ये पीड़ा किधरे करोड़ां दे एक कदनों आती है, ये भी मैं अर्ज करदा। बथेरियां नूं नहीं होंदी। हर एक दी समस्या ते है, समाजिक, आर्थिक, शरीरक, मानसिक, धार्मिक नहीं है। धर्म की समस्या नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वो सारे दे सारे सवाल धार्मिक लिखे। वो सवाल किसी दे अंदर पैदा हो जान, वो मनुख धार्मिक है। फिर महाराज कहते जब सवाल धार्मिक अंदरों पैदा होता है, तो जवाब भी धर्म का अंदरों ही मिलता है, बाहरों नहीं मिलता। अज तक नहीं मिले, अज तक नहीं मिले। कितने भी थानू समझान पे मन क्यों नहीं जुड़ता, कुछ नहीं। जपद्या जपद्या खुद अनुभव होगा, खुद पता चलेगा क्यों नहीं जुड़ता। पता चलेगा विचारां देखते अजे संसार है, सोचनी देखते अजी दुनिया है, यादां देखते अजे परमात्मा है कोई नहीं, नहीं मिलता। तो इसे करके अजे यादां तो दूर है। कहते दो जगह परमात्मा भी नहीं है, बाकी सब जगह है। दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? मनुख दी समझ दे च नहीं है, मनुख दे चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। रोम रोम दे च है, जर्रे जर्रे दे च है, समझ दे च नहीं है। रोम रोम दे च है, जर्रे जर्रे दे च है, चेते दे च नहीं है, सिमरती दे च नहीं है, विचारां दे च नहीं है।
तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सवाल को सूरा सुंदर कवन कहाँ जोग को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। सवाल ते 100 दे करीब ने, 100 दे 100 मैनू याद नहीं, थोड़े जिहा याद ने, थोड़े सामने रख। को सूरा सुंदर कवन कहाँ जोग को सार। सूरबीर कौन है, बहादुर कौन है, किसनों आखोगे सूरबीर है। जने खने नाल लड़दा फिरदा है, हंकार नाल फूकिया होया है, फजूल दे कौड़े बोल पिया बोलदा, फिक्के बोल पिया बोलदा, इहनूं सूरबीर आखोगे, मूर्ख है, सूरबीर नहीं है। को सूरा सुंदर कवन, खूबसूरत कौन है, सुंदर किसनों आखोगे। कहां जोग को सार, योग साधना दा फल की है। तुसी इत्थे गुरुद्वारे आए हो, अगर कोई पूछे इसदा फल, तुसी पाठ करो तो कोई आखे इसदा फल क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो गुरुद्वारे। जे तुसी आखो कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, अगला सवाल कर देवे कीर्तन सुनन नाल की हो जाता है, कीर्तन सुनते हो तो की मिल जाता है, ना सुनोगे तो की घट जाएगा। गुरुद्वारे जान नाल की मिलता है, नहीं जाओगे तो की घट जाएगा, की खुस जाएगा। पाठ करने नाल की मिलता है, ना करो तो की खो जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न कर देवे फिर की जवाब दोगे। कहां जोग को सार, महाराज कहते सतसंग दा फल की है, योग साधना दा फल की है, जप तप दा फल की है। कोई सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, जप कर रहा है, तप करे दा फल की है। आखिर कर्म करना बीज बोना है, कर्म बीज है कि जी कर्म करना बीज बोना है शरीर दी धरती दे तेदा फल, फिर फल की है। कहां जोग को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। दाता किसनों कहंदे ने, ज्ञानी कौन है, विचार किसनों कहंदे ने, अविचार किसनों कहंदे ने। इस तरह ये सवालों की लड़ी है, गालबन 100 के करीब सवाल ने और गुरु गोबिंद सिंह जी के लिखत ने। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं अकाल उस्तत। जवाब कोई नहीं। खास करके अजोके विद्वान जो सिर्फ अक्षरां दे ज्ञानी ने, बहुत अच्छे ज्ञानी ने अक्षरां दे, वो कहंदे ने जवाब भी सन रुड़ गए सरसा नदी दे, वो पन्ने रुड़ गए। इस वास्ते वो 10म ग्रंथ नूं मुकम्मल नहीं मनदे। लेकिन दूसरा तबका निर्मले साधुआं दा, उदासी साधुआं दा, संप्रदायी साधुआं दा, जो प्राचीन विद्वान ने और सिखी दे थंब गिने गए, वो कहंदे नहीं सवाल ही ने, जवाब सतगुर ने नहीं लिखे। क्यों? सवाल तो ही पता चलता है ये मनुख की है। सवाल दस देंगे दी समस्या धार्मिक नहीं है, समाजिक है। गुफ्तगू सवाल ही दस देगी यदि समस्या शरीरक है, बीमार है, रोग बारे कुछ पूछना चाहता है, रोग की निवृत्ति बारे। आर्थिक है इसका मसला, धार्मिक नहीं है। लोकी आर्थिक, समाजिक, शरीरक मसले लेके सत्संग दे चाहुंदे ने, कदी कदाई कोई गुरु को लाउंदा है धार्मिक मसला लेके, धार्मिक समस्या लेके। ये धार्मिक सवाल ने साहिब कहते जिन्हां दे अंदर पैदा होवन उस मनुख दे अंदर धार्मिक सवाल पैदा होने लग पे ने। ये चल पे जे सवाल अंदरों पैदा होए ने, इन्हां दा जवाब बाहरों नहीं मिलेगा, अंदरों ही मिलेगा।